मुरली के सामने पापा ने कहा, मीठी बच्ची, अब स्वीट होम चलना है। अब स्वीट होम चलना है। इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन, पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो, व हिसाब किताब चुकतू करो। योग बल से विकर्मा जीत बनो, योग बल से विकर्मा जीत बनो। मीठे बच्चे, अब स्वीट होम चलना है। इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो। योग बल से विकर्मा जीत बनो। प्रश्न में पापा ने पूछा, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? बाप से योग क्यों लगाते हो? तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि लाइट हाउस बनकर योग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? दूसरों को लाइट देकर रास्ता दिखाने के लिए। अच्छा, क्यों लगाते हैं? अच्छा, पापा पावर हाउस है तो हम लाइट हाउस बन करके पापा से ले करके और चारों तरफ लाइट देने वाले हैं। और ये लाइट हाउस बनकर योग लगाते बाबा से शक्ति लेने के लिए, और बाबा से शक्ति लेने के लिए और अपने विकर्मों का, पुराने विकर्मों को भस्म करने, पुराने विकर्मों को भस्म करने के लिए। अच्छा, उत्तर है क्योंकि तुम्हें सबको इस नर्क रूपी खारी चैनल से, इस नर्क रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए, तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हरि को सर्च लाइट देते हो, हरि को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो, तुम रूहानी पंडे भी हो। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है।
तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है, सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं, सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। गीत में है प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बच्चों को समझाया गया है, जब रात अंधेरी हो जाती है तब भी प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियाँ अपनी अशरीरी साजन को याद करती हैं। एक शिव परमात्मा भी है जो अशरीरी है, तो अशरीरी आत्मा को क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। हम जब शरीर के साथ है तो वो सजनी कही जाएगी। आत्मा जब शरीर के साथ है तो उसे सजनी कहेंगे, है ना। तो सभी सजनियाँ शिव साजन को अर्थात अशरीरी साजन को याद करती हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चे अपने को अशरीरी समझो, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। दिन का अभ्यास होना चाहिए, हर दिन भर ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। इससे क्या होगा? आत्मा के जो गुण है और शरीरी बनना इजी हो जाएगा। मुख्य फरमान है ना बाबा का कि अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। ये शरीर छोड़ करके जाना है, स्वीट होम जाना है। तो बार बार ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा को यह निश्चय हुआ कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है, यह दुनिया अब विनाश होनी है। बाप आए हैं हमको ले चलने, अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। कब कब अशरीरी होते हैं तो कैसे जो है पोजीशन होती है, ये बाबा डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब आत्मा अशरीरी होती अर्थात शरीर छोड़ती है तो घर में क्या हो जाता? बिल्कुल सन्नाटा हो जाता। दूसरा बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जब कोई साधु सन्यासी वो शरीर छोड़ते हैं, हाँ बिल्कुल जो है ब्रह्म में लीन होने की चाहना रख करके शरीर छोड़ते तो क्या हो जाता? शांति में बैठे बैठे बिल्कुल जैसे सन्नाटा छा जाता। जब हम सोते हैं तो क्या होता? सोते हैं तो क्या होता है? जब घर में सभी सो रहा है, हाँ अशरीरी हो करके सभी जो है वो सो जाते तो भी सन्नाटा होता है, कोई आवाज नहीं होती। तो इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल स्थूल में भी देखने को मिलते। तो यदि यही अभ्यास सभी आत्माएं करें अशरीरी हो करके स्वीट हो जाने का, तो इस पूरी दुनिया रूपी घर में क्या हो जाएगा? पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा? सन्नाटा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है, शरीर का भान नहीं रहता, तो इसको नींद कहा जाता है।
तो बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीरी समझना है तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा। सब योग में बैठ करके अपने को अशरीरी यदि समझे तो चारों तरफ शांति का सन्नाटा फैल जाएगा। समझेंगे जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हुए हैं, घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सब आत्माएं चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे। यह तो बेहद का घर है ना, सब आत्माएं वापस जाएंगे। तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर। अगर सर्वव्यापी कहें तो हरेक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसे तो है नहीं। अब पापा ने टॉपिक चेंज किया कि परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं, पतित पावन कहते हैं, और यदि उनको सर्वव्यापी भी कह दिया तो सभी फिर पतित पावन हो जाए, सभी जो है ज्ञान का सागर हो जाए। पर ऐसे तो है नहीं। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परम आत्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है 84 जन्मों का। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबका अलग अलग पार्ट है ना, ऐसे मेरा पार्ट भी अलग है। आत्माओं का पार्ट अलग है, अपना अपना है, और परमात्मा का पार्ट अलग अपना है। मैं नॉलेजफुल हूँ, अभी बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम जानते हो कि हम जाते हैं बाबा के घर। बाबा आया हुआ है लेने लिए। बाबा हमारा गाइड, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला है। तुम हो पांडव सेना। तुम जानते हो हम यात्रा पर है। हमारा पंडा स्वयं परम पिता परमात्मा है। तुम भी रास्ता बताते हो तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडित ठहरे। जैसे बाबा आकर के हम बच्चों को रास्ता बताते, हम बच्चे भी जो है अन्य आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले, तो क्या करेंगे? रूहानी पंडित कहेंगे। तो सभी जो है रूहानी पंडित ठहरे। वे ब्राह्मण जिस्मानी पंडित हैं। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर। दुनिया में भी कहीं जो है वो जाते हैं यात्रा पर, जिस्मानी यात्रा पर, तीर्थों पर, तो क्या करते हैं? अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, सबको जो है निमंत्रण देते हैं ना कि हम लोग जा रहे हैं, आप भी चलेंगे। हाँ, तो हम आत्माओं का भी जॉब क्या होगा? हम खुद यदि रूहानी यात्रा पे रहेंगे तो सबसे पूछेंगे ना कि आप भी चलेंगे, आप भी सीखेंगे। हाँ, तो सबको ये जो है रास्ता बताना है, दिखाना है, सबको जो है रूहानी यात्रा सिखानी है। तो सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर, मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नजदीक बिरादरी वालों को कहते हैं ना, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। यह रूहानी यात्रा रूहानी पंडित ही सिखा सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। जिस्मानी पंडा रूहानी पंडा बन सकता, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन न सके।
कितना सत्य पापा ने बताया कि जिस्मानी पंडे अर्थात लौकिक दुनिया के भी जो ब्राह्मण है वो भी आकर के ज्ञान ले करके रूहानी पंडे बन सकते, लेकिन एक बार रूहानी पंडा बन गए, रास्ता देख लिया परम धाम का, तो फिर जा करके जिस्मानी यात्रा करेंगे या कराएंगे? किसी को नहीं करा सकते। तो बाबा ने कहा जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन न सके। बाप थोड़े ही तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ, पंडे तब बन सकेंगे जब देख कर आए हों। पंडे कौन बन सकेंगे? कौन रूहानी यात्रा परम धाम की सबको सिखा सकता है? जब खुद देख करके आया हो, अर्थात योग लगाना सीखा हो, इस यात्रा पर जाना सीखा हो, तब तो दूसरों को सिखा सकेंगे ना। हाँ, परम धाम का रास्ता सबको पता है? पता है कैसे जाते हैं? कैसे जाएंगे? मन बुद्धि से, मन बुद्धि के विमान में बैठ करके। हाँ, बड़ी दीदी लेकर जाती है ना मन बुद्धि के विमान में बिठा करके सभी को। हाँ, तो ये रास्ता जो है जब हम देख लेते तो अन्य सभी आत्माओं को भी दिखाना है, बताना है। हाँ, बाबा ने कहा कि ऐसा तो कोई है नहीं जो स्वीट होम देखकर आया हो और वह वहाँ लेकर जाए। ऐसी दुनिया में कोई पंडे नहीं है जो स्वीट होम को देख करके आए हों और जा करके दूसरों को भी ले जाए। स्वीट होम को वह जानते ही नहीं। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, जब तक बाप न आए तब तक पंख मिल न सके, मलहम पट्टी कोई कर न सके। पंख तोड़ दिया ना माया ने। तो माया ने जब पंख तोड़ दिया, आत्मा उड़ नहीं सकती, तो आकर के मलहम पट्टी कौन करेगा? शिव बाबा ही आकर के करते हैं। हम योग से ही पंख मिलेंगे। ये मलहम पट्टी कैसे होती है? योग से। योग करेंगे तो मलहम पट्टी होगी, पंख फिर से मिलेंगे। भागना सबको है, जाना तो सबको है, लेकिन सभी तो योग पल नहीं सीखते हैं। तो फिर वो आत्माएं कैसे जाएंगी? उनको पंख कैसे लगेगा? बाबा ने कहा भागना सबको है, जाना सबको है स्वीट हो, लेकिन तुम तो योग सीख करके अपना मलहम पट्टी करा के पंख लगा लेते हो। बाकी आत्माएं क्या करेंगी? सजा खा के जाएंगी, भोग करके, सजा खा करके। अच्छा, भागना सबको है। कोई योग बल से विकर्मा जीत बनते हैं, कोई फिर सजाए खाकर हिसाब किताब चुगतू करते हैं। दुख का सारा हिसाब किताब चुगतू होता है। यह सब ड्रामा में नूत है। अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है, फिर सजाएं हो बाहर निकलते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं। सबको अपना हिसाब किताब चुगतू करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब किताब खल्लास कर अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करते हो। पुरानी दुनिया के जितने जो है कर्मों की लेन देन है तिरसठ जन्मों की, उसको जो है खत्म करते हैं और खल्लास करके नई दुनिया के लिए अर्थात पूरे नए कल्प के लिए हम जो है अपना नया हिसाब किताब बनाते हैं, जमा करते हैं। बाप कहते हैं तुम ज्ञात में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा होगी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। जितना योग लगाएंगे उतने वेल्थी बनेंगे और जितना ज्ञान अर्थात स्वदर्शन चक्र फिराएंगे उतने वेल्थी बनेंगे। जितना पाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, वह तो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हैं। शंख चक्र गदा पद्म आदि उनको देते हैं।
अब उनको शंख थोड़े ही बजाना है। हाँ, पापा कहते विष्णु को शंख बजाने की दरकार है क्या? हाँ, शंख तो ज्ञान का शंख है ना, तब बजेगा जब आत्माएं अज्ञान में हो, अंधकार में हो, तब तो शंख बजाएंगे ना। तो अब उनको शंख थोड़ी ही बजाना है, यह तो है तुम्हारे पास, तुम शंख बजाते हो, कहते हो मन मना भव मध्याजी भव। सबको बताना है शंख बजाना अर्थात सभी को मन मना भव मध्याजी भव का मंत्र देना। कितना सहज है, तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का, फिर आएंगे जीवन मुक्ति धाम में। योग लगाते हो, नर्क खारी चैनल से पार ले जाने लिए सर्च लाइट देते हो, मुक्ति धाम जाना है, फिर सर्च लाइट देते हो, यहाँ जीवन मुक्ति में आना है। सभी आत्माओं को सर्च लाइट देना है। पापा ने कहा लाइट हाउस बन करके पापा से योग लगा करके सबको सर्च लाइट देना, तो सभी आत्माएं तो जीवन मुक्ति में आएंगे नहीं। हाँ, तो जिनका घर जो है परम धाम जाने का जो है पार्ट होगा, मोक्ष पाने का पार्ट होगा, मुक्ति धाम में जाने का पार्ट होगा, वो जो है आत्माएं वहां तक जाएंगी। लेकिन सर्च लाइट हमारी कहाँ तक देनी होगी? स्वर्ग तक के लिए। सिर्फ जो है मुक्ति धाम ले जाने की सर्च लाइट नहीं देनी, आत्माओं को सर्च लाइट देनी है जीवन मुक्ति धाम तक ले जाने के लिए, है ना। तो जितने देर का जिनका जैसा पार्ट हो, फिर सर्च लाइट देते हो, यहाँ जीवन मुक्ति में आना है। यह बेहद का ड्रामा है जो जून मिसल चलता रहता है। हम एक्टर हैं, हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पार्ट है। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया है, यह कोई नहीं जानते। भगवान को आना ही है कल्प के संगम युग पर। तुम अभी जानते हो, कल पहले भी संगम युग पर मिले थे और मिलते रहेंगे। पापा के बच्चों को कितना जो है नशा रहता है कि कल पहले भी हमें मिले थे और कल्प हम पापा से इस संगम पे मिलते रहेंगे। ठीक बच्चे मिलेंगे, कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गए तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई बिरले शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं, फिर कोई तो अच्छी डिग्री पास कर लेते हैं, कोई को फिर टाइम लगता है, क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती। चाहे राज विद्या चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है। बैरिस्ट्री के संस्कार आत्मा में होते हैं, तो आत्मा वह संस्कार ले जाती है, फिर जन्म ले बैरिस्ट्री ही पढ़ने लग पड़ेगी। तुमको तो वहाँ बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ने की दरकार नहीं। क्यों दरकार नहीं है वहाँ पे बैरिस्ट्री या इंजीनियरिंग पढ़ने की? बैरिस्ट्री नहीं पढ़ने की दरकार तो समझ आती कि वहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई जेल नहीं, वहाँ कोई सजा इस तरह की देनी दिलानी नहीं है, कोई मुजरिम नहीं है, इसलिए बैरिस्ट्री नहीं पढ़नी। इंजीनियरिंग क्यों नहीं पढ़नी? इंजीनियरिंग तो पढ़ना चाहिए ना। मकान कैसे बनाएंगे, रोड कैसे बनाएंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो होनी चाहिए। यहीं से पढ़ के जाएंगे, यहीं से पढ़ा के बाबा जो है सारे टॉपिक पढ़ाते हैं, हर क्षेत्र का हर चीज पढ़ा करके संपन्न बना देते हैं। अच्छा, बाबा ने कहा तुमको तो वहाँ बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ने की दरकार नहीं। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान रहती है।
क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ आत्मा जो है सतो प्रधान है, उसकी बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ है, संपन्न है। हर चीज नॉलेज जो है, नॉलेज बेसिकली अंदर से आता है ना। एजुकेशन जो है, कहते हैं एजुकेशन का अर्थ जानते हैं? एजुकेशन शब्द जो है वो आया कहाँ से है? आपने बताया था एज्यू करके कुछ बताया था। एजुकेशन आया कहाँ है? टू इड्यूस, EDUCE, इड्यूस। इड्यूस का मतलब होता है जो अंदर है उसको बाहर निकालना। और आज एजुकेशन का क्या मीनिंग हो गया है? बाहर से अंदर इंफॉर्मेशन डालना। अभी एजुकेशन में क्या करते हैं? चारों तरफ से बाहर का इंफॉर्मेशन अंदर डालते, पर ट्रू नॉलेज क्या है? वो अंदर से बाहर को निकालना। अंदर आत्मा में सभी चीजें भरी हुई है, सारी नॉलेज भरी हुई है, उसको जा करके सतयुग में हम बाहर निकालेंगे। तो इंजीनियरिंग की भी नॉलेज सतो प्रधान आत्मा में भरी हुई है ना। तो ये लेकर के आत्मा जाती है। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान रहती। तुम जानते हो जैसे कल पहले महल बनाए थे, ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल पहले कराया था, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी भाषा तो सीखनी पड़े। भाषा क्यों सीखनी पड़े? मैंने कहा बाकी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो तुम्हारी बुद्धि में होगा, लेकिन भाषा सीखने की मेहनत करनी पड़ेगी। भाषा वहाँ सिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भाषा वहाँ पे यूज होगी वो प्रायः इतनी लोप हो चुकी है कि हम अभी वो सीख ही नहीं सकते। अभी वो भाषा है, अभी वो शुद्ध परिष्कृत जो भाषा वहाँ पे होगी वो यहाँ पे है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ की भाषा वहाँ ही सीखनी पड़ेगी, है ना। वहाँ के ही जो भी गुरु होंगे सिखाएंगे, बाकी भाषा तो सीखनी पड़े। वहाँ स्कूलों आदि में भी विमानों में जाएंगे, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा। आबू जितने में फैला हुआ है उतने में एक किसी का पूरा महल होगा, घर होगा। फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा। माना एक के महल से दूसरे के महल में जाने के लिए भी विमान इस्तेमाल करेंगे। वहाँ ट्रेन बस कार नहीं होगी, सब जगह जाने के लिए विमान ही इस्तेमाल करेंगे। जमीन तो बहुत रहती है ना, प्रजा को भी बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े महल होंगे। अभी भी देखो मुंबई में कितने मनुष्य हैं, फिर मुंबई होगी नहीं, कराची होगी नहीं, सब मीठे पानी पर होंगे। नदियाँ भी सब कायदे अनुसार होंगी। मजाल है कि कोई नदी उथल खाए। वहाँ कोई भी नदी की इतनी हिम्मत नहीं कि उथल खा ले, और कोई भी घर ऐसा नहीं जो खारी पानी पर हो, अर्थात समुद्र के तट पे हो। हाँ, कोई जो है मुंबई गोवा कुछ भी नहीं होगा, कोई खारे तट पे कुछ भी नहीं होगा, सब मीठी नदियों के किनारे होंगे महल। तो मजाल है कि कोई नदी उथल खाए, सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे। ये जो है समझ आता है कि सब तत्व ऑर्डर में कैसे रहेंगे। अनुभव कर सकते हैं कि वहाँ पे तत्व जो है वो हमारे ऑर्डर में कैसे चलेंगे। अनुभव होता है। पूरी पवित्र दुनिया, क्योंकि पवित्र दुनिया है ना, पूरी पवित्र दुनिया है, इसलिए यहाँ ही उसको अनुभव करना कि तत्व कैसे मेरे ऑर्डर पे चलेंगे। कैसे? सिंपल है ना। स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी यहाँ बंद करके यदि हम प्रकृति के पांचों तत्वों से बने इस शरीर को चला सकते हैं,
तो वहाँ क्यों नहीं चला सकते? वहाँ भी तो पूरी प्रकृति को हम चला सकते हैं ना। यहाँ ये अभ्यास करते हैं ना कि हाथ पांव कहीं भी कुछ भी चला लेते हैं, नहीं ना। हाँ, सारी सूक्ष्म इंद्रियों को और जो है कर्मेंद्रियों को, स्थूल कर्मेंद्रियों को सबको अपने कंट्रोल में रखते हैं ना, स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास करते हैं ना। तो ये क्या है? ये प्रकृति के 5 तत्व से बने हुए शरीर को अपने कंट्रोल में करना है। आत्मा को जो है प्रकृति को कंट्रोल करना यहाँ से सीखना है। तो यही कंट्रोल वहाँ भी चलेगा। वहाँ बाहर की प्रकृति भी जो है बात मानेगी, तो सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो। 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है। कभी गुस्ताखी चंचलता नहीं करेंगे। प्रकृति का कोई भी तत्व जो है गुस्ताखी नहीं करेगा। तो पाप की श्रीमत पर चलना पड़े। ऐसा कब होगा? जब एक एक फरमान बाबा की मानेंगे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कल्प कल्प फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ फिर यह चांस नहीं है। कल्प कल्प का चांस है। प्राप्ति बहुत उच्च है, समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। बोलो नहीं, पॉसिबल है। बाबा जो है युगलों को ललकारते हैं कि सभी को ये बताओ कि घर गृहस्थ में रह करके पवित्र रहना पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? फिर सवाल उठता कि यदि छोटे छोटे बच्चे यहाँ सन्यासी तो कितना जो है योग करते, तपस्या करते, और यहाँ जो है बच्चे सब कहते ये पॉसिबल है, सन्यासियों के लिए क्यों इम्पॉसिबल है? वो प्रवृत्ति मार्ग में रहते नहीं, इसलिए इम्पॉसिबल है। और वो अपने बल पे जो है वो जीतने की कोशिश करते, और हमें जो है भगवान बल देता है। हाँ, ये बहुत बड़ा जो है वो कारण है। और क्यों नहीं रह सकते वो? उनको नॉलेज भी नहीं, उनको आत्मिक ज्ञान का भी वो अभ्यास नहीं करते कि सबको आत्मा आत्मा देखना है। अच्छा, आत्मा आत्मा देखने का अभ्यास नहीं करते। आत्मा आत्मा देखे तो भाई भाई की दृष्टि हो, वो भी अभ्यास नहीं है। बाबा ने बताया क्योंकि उनका हठ योग है। हठ योग से हर चीज जो है वो जिद से जो है वो पूरा करते हैं। वो जिद तो टूट जाएगी ना, जिद टूट जाएगी। और जो चीज जितना सरलता से, जितनी इजी वे में हम अपने नेचर में धारण करेंगे, जो आत्मा का नेचुरल नेचर है उसको जितना इजीली हम ले लेंगे उतना इजीली चल सकेंगे, है ना। तो पवित्रता आत्मा का ओरिजिनल नेचर है, इसमें हट की तो कोई बात ही नहीं है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उनके लिए इम्पॉसिबल, बच्चों के लिए पॉसिबल है। घर बार छोड़कर जाते हैं, फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे। भारत पतित होने लगता है तो सन्यासी आकर थमाते हैं। इसकी सेवा का उनको फल मिलता है, जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है। तुम्हारी जो आमदनी होती है वह कोई की हो न सके। जो गरीब है 1 पैसा देते हैं उन्हें भी महल मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि दाता आकर तुमको पढ़ाते हैं, नहीं तो एक ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े। इसलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वह कोई वैकुंठ की मालिक बन न सके। बाप कहते हैं साक्षात्कार मैं कराता हूँ। 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से
बैकुंठ में जाए डांस करते हो, इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत नौथा भक्ति करने के बाद साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, कोई को मैं देता नहीं। भक्ति मार्ग में वहाँ बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, कोई धन में मस्त, कोई साइंस में मस्त, कोई किस में मस्त। सबकी जो है अपनी अपनी नशा है, कोई अपने कुछ में नशा है, कोई अपना कुछ में फंसा हुआ है। परंतु तुम्हारे आगे जो अपने धन में मस्त है, कोई जो है अपने साइंस में मस्त है, अपने पढ़ाई का गुरूर है, अपने पद पोजीशन का गुरूर है, लेकिन तो हम नारायणी नशे में हैं। अच्छा, और तुम बच्चों के सामने लक्ष्य बाबा कहते हैं वो वर्थ नॉट अ पेनी है। हाँ, मल्टी मिलियनर है, बिलियनर है, कोई कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब खाक में मिल जाने वाला है। तुम्हारे आगे पूरी दुनिया की जो भी माना मस्ती है, भौतिक सुख सुविधा साधन पैसा जो भी है, वो सब वर्थ नॉट अ पेनी है ना। और हम अभी क्या बन रहे हैं? वर्थ पाउंड कह सकते हैं, वर्थ डायमंड कहते हैं, है ना। हाँ, परंतु तुम्हारे आगे सब वर्थ नॉट अ पेनी है। सबका धन मिट्टी में मिल जाता है, सब खाक हो जाएगा। किसकी दबी रही धूल में चोर भी बहुत लूटते हैं। हर एक अपने हमजिन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कि कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाए, तो अपने देश से निकालते रहते हैं। अब तुम बच्चे बाप को याद करने से वर्षा लेते हो, जानते हो हम अशरीरी आत्मा है। 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। कितने करोड़ आत्माएं हैं, सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की ही बताएंगे। मुख्य हो तुम। मुख्य कौन है जिसकी जीवन कहानी बाबा बताते? हम बच्चे। और हमने भी सबसे प्रमुख कौन है? ब्रह्मा बाबा और मम्मा, उनकी पूरी कहानी बाबा बताते हैं। मुख्य हो तुम, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे, वैकुंठ का भी यादगार है। इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सतयुग है। जगत अम्बा का कहो, जगत पिता का कहो, या हम सब बच्चों का कहो, हमारा चैतन्य मंदिर क्या है? शिवालय क्या है? सतयुग है। सतयुग हमारा यादगार बना हुआ है। इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सतयुग है। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स नहीं आ सकेंगे। हाँ, पापा ने एक राज खोला कि जो मंदिर बनते हैं ना, वो यादगार मंदिर होते तो स्वर्ग के जितने एक्टर्स हैं 33 करोड़ जो है, उतने मंदिर थोड़े ही बनेंगे। वो मॉडल के रूप में है ना, वो मॉडल के रूप में है। तो छोटा बड़ा जो भी बनेगा, सबका मॉडल बनेगा, वो एक तरह से यादगार होगा। जिसमें बाबा ने अभी कुछ ही दिनों पहले कहा था कि दिलवाड़ा मंदिर जो है वो एक्यूरेट मॉडल है। दिलवाड़ा मंदिर संगम का एक्यूरेट मॉडल है। हाँ, तो मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स नहीं आ सकेंगे। यह है मॉडल रूप में मंदिर यादगार। ये जड़ मंदिर की बात बाबा कह रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, सतयुग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा। अभी मंदिर का एरिया भी देंगे तो कितना बड़ा देंगे। बाबा ने तो बता दिया कि आबू के बराबर एक महल होगा।
पूरे आबू के बराबर स्वर्ग में जो है एक का महल होगा, लेकिन यहाँ पूरा आबू के बराबर एक का मंदिर बना दे तो फिर बाकी लोगों को तो रहने की ही जगह नहीं मिलेगी, है ना। बाबा ने कहा कि सत्युग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा, कितने बाग बगीचे होंगे, मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। वहाँ के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क होता है, जैसे झाड़ पुराना होता है तो फल देते देते खत्म हो जाता है। कहा जाता है अब झाड़ सड़ गया है। यहाँ की हर चीज खत्म होनी है। वहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। हम अब राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर, तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात नहीं है। एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा। बाबा कितना प्यार से पूछते कि एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम राजाई करेंगे, फिर भी क्या कोई ऐसा अभागा होगा जो एक जन्म पवित्र नहीं बनेगा। 21 जन्मों की राजाई कोई छोड़ेगा नहीं, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात नहीं, एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। तुम जानते हो भारत सचखंड था, यहाँ सच्ची बादशाही थी। अभी यह है झूठ खंड। हर बात में झूठ बोलते रहते हैं, कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया अथवा निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो, बाप को ट्रुथ कहते हैं, वह सच खंड स्थापन करते हैं। भक्त जन्म पाई जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता नहीं है। वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर खुद छिप जाते हैं, तब कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, तो जरूर कोई भी नहीं जानते हैं। हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। श्रीमत से क्या होगा, गति सदगति वह तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। टीचर यह प्रतिज्ञा कराएंगे क्या, मैं तुमको बैरिस्ट्री की गद्दी पर बिठाऊंगा। वह तो खुद पढ़कर बैरिस्ट्री की गद्दी पर बैठेंगे ना। बाप भी कहते हैं जितना याद करेंगे तो योग होगा। कोई का तो 5 मिनट भी नहीं, कोई का तो बहुत अच्छा चार्ट है, यह भी तुमको साक्षात्कार होगा। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद भी समझते हैं ना कि कितने नंबर में आएंगे। यहाँ तो नंबर बार बिठा नहीं सकते, फंक हो जाएंगे, इसलिए अभी माला नहीं बन सकती। माया अच्छे अच्छे को भी नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया घूसा मार देगी। इसमें है मेहनत। हम अब जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने लिए, तो बाप को याद करना है, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं है। कौन सा मंत्र है जो सबको देना है और जपना नहीं है। मन मना भाव मध्य जीव, पूरा मंत्र देना है ना। आज बाबा ने कहा पूरा मंत्र जो है मन मना भाव मध्य जीव। हाँ, तो ये मंत्र जपना नहीं है, औरों को भी मंत्र देना है। गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते हैं ना। बाप कहते हैं
प्रीतम को याद करो। सिंपल मंत्र है, मन मना हो माना, प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है प्रीतमाओं के पास, सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाएं हैं जो उनको याद करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या धारण करेंगे। स्वीट होम में जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करें। बाबा से लाइट ले करके पूरे विश्व को सर्च लाइट देनी है, ताकि जिनको मुक्ति धाम जाना हो उनको रास्ता दिख जाए, और जिनको जीवन मुक्ति में जाना उनको भी अपना रास्ता दिखे। क्या धारण करेंगे। आगे बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसा कहने के लिए शब्द ही नहीं है। अच्छा, ये भी अच्छा है। अनुभव करना भी जो है, सिर्फ शब्दों में आने से भी अच्छा अनुभव करना, उड़ना, वो पंख लग जाए कि हम उड़ते रहें, है ना। और सबको रूहानी पंडा बन के रास्ता बता। किसी पर दिल आ जाए तो पढ़ाई छूट जाती है। अच्छा, पढ़ते पढ़ते। अच्छा, सृष्टि पर तो सबसे मुख्य एक्टर हो। अच्छा, इसका नशा रहना चाहिए। बाकी ये दुनिया की हर चीज वर्थ नॉट अ पेनी है हमारी कमाई के आगे। हमारी जो कमाई अविनाशी कमाई हो रही है, जिसको कि हम साथ लेकर जाएंगे, उसके आगे इस दुनिया की सारी कमाई या सारी मस्ती वर्थ नॉट अ पेनी। कितनी अच्छी बात। पहली पॉइंट है, कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी देहधारी से, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है, दिल नहीं लगानी है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। क्या हो जाएगा यदि दिल लगा लिया तो? फंस जाएगी। क्या हो जाएगा यदि देहधारी से दिल लगा लिया तो? खुशी में फंसी रहेगी, बाबा का हाथ से छूट जाएगा। देहधारी विनाशी, देहधारी विनाशी, और विनाश हुआ उस देह का तो मेरा भी विनाश हो जाएगा। उससे किसी भी विनाशी वस्तु से, खाली देहधारी की बात नहीं, किसी भी विनाशी वस्तु से, व्यक्ति से यदि दिल लगाया तो हमारा भी अंत हो जाएगा, है ना। हमें अविनाशी से दिल लगाना। वो अविनाशी क्या? आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, पूरा चक्र, है ना। तो अविनाशी से हमेशा दिल लगाने। दूसरी पॉइंट, पापों से मुक्त होने की विधि, पापों से मुक्त होने की विधि याद है, याद है। इसलिए
इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। कोई दिखाने के लिए किसी को नहीं, खुद अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि विकर्म विनाश पाप से मुक्ति जो है उसकी विधि बाबा ने याद बताई। पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। सदा हल्का रहने वाले, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भवा, डबल लाइट फरिश्ता भवा। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भवा। स्पष्टीकरण है, चलते फिरते सदा यही स्मृति में रहे। चलते फिरते सदा यही स्मृति में रहे कि हम हैं ही फरिश्ते, कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वह सदा स्मृति में रहे। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वह सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाप के बन गए, क्योंकि जब बाप के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के ब्रैकेट में है फरिश्ते बन गए, फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए, इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे। लक्ष्य क्या और शब्द क्या? लक्ष्य क्या? बाबा ने कहा ना कि इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे। तो पहले तो लक्ष्य क्या? डबल लाइट फरिश्ता, हम फरिश्ता, हम फरिश्ता, ये जो है लक्ष्य है। तो फरिश्ता बनने के लिए विधि क्या बाबा ने बताया? मेरे को तेरे, मेरा सो तेरा। तो एक शब्द क्या याद रहे? सब बाप का है, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहाँ मेरा आए, जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो। फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा। सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे, सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। स्लोगन है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का
हार पहन लो। बाप के ऊपर परिहार जाने का हार पहन लो तो बाप के ऊपर परिहार जाने का हार पहन लो तो बाबा के ऊपर जो परिहार चला जाएगा तो क्या होगा? माया से हार भी होगा। कितना पक्का पता नहीं। तो माया से हार नहीं होगी, तो माया से हार नहीं होगी। बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। मीठे बच्चे, अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुप्पू करो। योग बल से विकर्मा जीव बनो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? उत्तर, क्योंकि तुम्हें सबको इस नर्क रूपी खाली चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो, तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है, सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। मीठा प्रीतम आनंद लो। अच्छा।